पावन चरणों में कहना है कन्हैया से, वो अपना तो है एक सहारा, अपना तो है एक सहारा, मुरली वाला श्याम हमारा, गर्व से हम कहते हैं फावरे की कृपा से चले आप ना गुजारा, फावरे की कृपा से। चले अपना गुजारा, जब से इसका साथ मिला करता नहीं फिकर, फावरे करता नहीं फिकर, रहता हर पल साथ मेरे, बन के हम सफल, फावरे बन के हम सफल। हम तीनों का नाथ फावरा, ये हाथों में हाथ फावरा, बदले पल में नजारा, फावरे की कृपा से चले आप ना गुजारा, फावरे की।
फावरे की कथा से चल अपना गुजारा फावरे की कथा से। अपना तो है एक सहारा मुरली वाला श्याम हमारा, गर्व से हम कहते हैं चल अपना गुजारा फावरे की कृपा से। बोलिए फावरिया सरकार की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, ममता रानी मैया की जय हो। करतुम अखंड कोट ब्रह्मांड नायक जगन्नेता जगदाधार परमिता परमात्मा भगवान श्री कन्हैया की वांग में प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सीताराम महाराज हनुमान जी महाराज सम्मुख विराजमान माता रानी स्थान व ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पांडाल में उपस्थित है श्रद्धालु महानुभाव सभी पितादुल बुजुर्ग श्रद्धा में मातृ शक्ति देवियां नौजवान भैया बंधु छोटे छोटे बाल गोपाल सभी का वंदन अभिनंदन अभिवादन। श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगे पानी। समस्त समाज को सीताराम मानते हुए वंदन अभिनंदन अभिवादन। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की फुच शीतल मंद सुगंध फमीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रफना फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। पता नहीं है व्यक्ति को कौन सी शाम इस जीवन की हमारे आखिरी शाम हो जाए और कौन सी शाम हमारी वापस लौट कर ही ना आए, कोई ज्ञात नहीं है। इसीलिए तो विद्वानों ने कहा श्वास श्वास पर राम कहे व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। बहुत ही सुंदर दोपहरकालीन मेला में भगवान की मंगलमय चर्चा रामचरित के मानस से माध्यम से सभी भक्तजन श्रवण कर रहे थे। ऊंच निवास नीच कर तूती और देखे न सकहीं पराई विभूति। मैया सरस्वती ने देवताओं ने प्रार्थना की तो मैया देवताओं को भी, मैया ने देवताओं से कहा तुम भी देवता लोग स्वार्थी हो, आपको ये अच्छा नहीं लग रहा वो राम अयोध्या का राजा बनेगा।
इधर मैया सरस्वती अयोध्या में आई, मंथरा की मति पर बैठकर वो कुचाली मंथरा जिसने जाकर महारानी कैकेयी को भड़का दिया, और कैकेयी को भड़का देने पर विनाश काले विपरीत बुद्धि जय विधना दारुण दुख देही, तो अकिल बुद्धि पहले हरि लेही। महारानी कैकेयी की भी मति कार्य करना बंद कर गई और कैकेयी उस कुचाली मंथरा की बातों में आकर अपने पति की बातों का न विश्वास करके और बात मान ली। भगवान कहते हैं कि राम के लिए वनवास मांगा मैया कैकेयी ने। बहुत स्नेह करती है अपने राम को, लेकिन मैया कैकेयी ने अपने हृदय पर पत्थर रख लिया। लोग कहते हैं मर्यादा, भगवान के वंश की मर्यादा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। कैकेयी ने अपने हृदय पर जो पत्थर रखा है वो भी उसी वंश में है, उसने भी अपने वंश की मर्यादा ही रखने के लिए राम को वनवास मांगा है। और इतना प्रेम कौशल्या राम को नहीं करती जितना मैया कैकेयी प्रेम करती हैं राम को, फिर भी वनवास मांगा, क्योंकि राम ने पहले ही मांगा था, मां जिस दिन इस अयोध्या में अपार खुशी का दिन हो उस दिन हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लें। और अकेले राम को नहीं, अरे तापस भेष विशेष और दासी, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं मानस में, तापस भेष विशेष और दाफी 14 वर्ष राम बनवासी। यानी तपस्वी भेष में पहले तापस भेष यानी तपस्वी भेष विशेष शेष है भगवान लक्ष्मण, और दासी प्रभु के चरणों की दासी है मैया जानकी। जानकी के लिए वनवास मांगा, लक्ष्मण के लिए मांगा, उसके बाद में राम के लिए वनवास मांगा है। 14 वर्ष राम वनवासी। ये बात जब राम को मालूम पड़ी कि हमारी मैया ने हमारे लिए वनवास मांगा है, राम जी जैसे ही चलने को हुए तो सामने से देखा मैया जानकी खड़ी हो गई और कहा, प्रभु कहां जा रहे हैं हमें छोड़कर, हमें भी बताइए कहां जा रहे हैं। तो राम जी ने जानकी को समझाया, तुम्हें मालूम नहीं है हमारी मैया ने हमारे लिए वनवास मांगा है और मैं शीघ्र ही वो वनवास व्यतीत करके वापस आऊंगा। जानकी बोली, प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। जानकी ने भी तपस्वी भेष धारण किया, ये आप लोगों ने श्रवण किया। आगे भगवान ने
जैसे ही राम और मैया जानकी गेट के बाहर निकले हैं तो देखा एक खंबे की धोख लगाए भैया लक्ष्मण खड़े हैं, बहुत दुखी हैं पहले से। और जैसे ही राम जी को देखा तो राम जी ने पूछा, भैया लक्ष्मण क्या बात है, बहुत निराश हो, दुखी हो, इस दुखी का कारण, निराशा का कारण क्या है? तो राम जी ने इतना कह पाया, भैया लक्ष्मण राम जी के चरणों में गिर गए और पूछने लगे, भैया आखिर मुझे ये तो ज्ञात हो जाए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, कौन सा ऐसा हमसे अपराध हो गया है जो सब भैया हमको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जरा हमें भी ज्ञात हो जाए। दो भाई पहले से भरत और शत्रुघ्न छोड़कर चले गए ननिहाल। प्रभु आप एक थे हमारे साथ में बोलने बतलाने के लिए, खाने खेलने के लिए, आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु लक्ष्मण रोने लगे और कहा, भैया एक इस दास पर भी उपकार कर दो। और क्या? लक्ष्मण ने कहा, भैया हे मेरे बड़े भैया मैं साथ ही चलूंगा, सेवक हूं सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। भैया एक हमारे ऊपर उपकार कर दो, अपनी सेवा करने के लिए हमें आप साथ में लिए चलो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो यहां पर देखिए राम जी की बुद्धिमानी। राम जी ने अपने आप निर्णय नहीं लिया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें मालूम है मैं अपनी मर्जी पे थोड़ी ना जा रहा हूं वनवास, ये तो हमारे माता पिता की मर्जी है, मैया ने हमारे लिए मांगा है और हमारा कर्तव्य है। क्योंकि रामचरित मानव कहती है, अरे फुने जननी फोई फुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तुमात बचन अनुरागी। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण हमारी मैया ने हमारे लिए वनवास मांगा है और ये तो हमारा भाग्य है। फुन जननी फुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। वो माँ और बेटा दोनों भाग्यशाली हैं जिसकी औलाद एक ही बार में अपने माता पिता की बात को मान ले। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हारा जाने का मन है हमारे साथ में, आप हमारी सेवा करना चाहते, मैंने माना, लेकिन निर्णय मैं नहीं ले सकता हूं। क्यों? जाओ अपनी मैया से पूछ कर आओ, यदि मां तुम्हें हमारे साथ में भेज देती है तो मैं आपको लेकर जरूर जाऊं। जैसे ही कहा, आज लक्ष्मण ने भैया की बात सुनी और जाकर मैया सुमित्रा के चरणों में दंडवत लेट गए और कहा, मां मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं और मैया ये एक हम पर उपकार कर देना, हमें मना मत करना। प्रेम देखिएगा कितना भाइयों में प्रेम है। मैया ने कहा, बेटा जो भी तुम मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक बार मुझसे कहिएगा कि आपको क्या चाहिए। तो लक्ष्मण ने कहा, मां
भैया श्री राम जी वनवास जा रहे हैं ना। मैया ने कहा वो तो कैकेयी ने मांगा है इसलिए वनवास जा रहे हैं। अरे मैया प्रभु की सेवा करने के लिए मैं भी उनके साथ में जाना चाहता हूँ। जैसे ही मैया ने सुना तो मैया फूट फूट कर रोने लगी और कहा लक्ष्मण आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं भी माँ हूं। लक्ष्मण ने कहा माँ आज मालूम पड़ा तुम्हें तुम माँ हो? हाँ। तो लक्ष्मण ने कहा मैया आज तक क्या मैं आपका पुत्र नहीं था या मेरी आप मां नहीं है? तो मैया ने कहा बेटा मैं मां थी और तुम हमारे पुत्र थे, लेकिन हमें मां कहलाने का अधिकार नहीं मालूम था। मां कहलाने के अधिकारिणी वही मां होती है जिसकी कोख से एक भक्त बच्चा उत्पन्न हो जाए। पुत्र 10 बच्चे 10 जन्म ले ले और यदि भगवान के चरणों का अनुरागी नहीं है कोई तो मां पुत्रवती नहीं है। फिर पुत्रवती है कौन? बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जा प्रस्तुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती वही मां कहलाने की अधिकारिणी है। रघुपति भगत जास सुत होई, जिसका पुत्र भगवान श्री राम जी के चरणों का भक्त हो वही मां पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है। आज मैया बहुत प्रसन्न है सुमित्रा और कहा जाओ बेटा मैं जीवन में ऐसे पुण्य कार्य करने के लिए शुभ कार्य करने के लिए ये मां तुम्हें मना नहीं कर सकती है। मेरा आदेश है अपने भैया की सेवा विधिवत 14 वर्ष करना। जैसे ही लक्ष्मण ने मैया के पैर छुए और चलने को हुए तो मैया ने कहा बेटा जा तो रहे हो, थोड़ा एक बात हमें बताते जाओ। क्या मां? हमें ये बताओ यदि तुम्हें उन 14 वर्षों में हमारी याद आई या महाराज दशरथ आपके पिता की आपको याद आई तो आप क्या करोगे? जैसे ही मैया ने पूछा तो फिर लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। 14 वर्ष का मामला है। मैया जब तुम्हारी याद आएगी ना तो भैया से थोड़ा दूर हटके एकांत में जाकर बैठ के रो लिया करूंगा। अरे मैया ने कहा यदि ऐसा करोगे तो भैया की सेवा में बाधा पड़ेगी, आप जाने योग्य कहाँ हो। फिर मैया क्या करे? तो कहा लक्ष्मण आज के बाद 14 वर्षों के लिए मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। जैसे ही कहा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं तो लक्ष्मण ने पैर पकड़ लिए और कहा मां ऐसा कौन सा हमसे अपराध हो गया जो मां वाला अधिकार हमसे छीन नहीं हो। तो मैया ने कहा आज के बाद तात तुम्हारी मातु दे और पिता राम सब भाते फने ही राम पिया राम जय
भांति फने। मैया ने कहा लक्ष्मण, आज के बाद 14 वर्षों के लिए तुम्हारी मां है वो तुम्हारी जानकी। मैया का स्थान मैया जानकी को प्राप्त हो गया। तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सब भांति फनेही। अब तीनों लोगों ने, भैया राम, लक्ष्मण और मैया जानकी ने तपस्वी भेष बनाया और जैसे ही उस अयोध्या की गलियों से चले हैं, चाचा सुमंत्र से कहा महाराज रथ लेकर चलो, हमें अयोध्या के पार करो। जैसे ही भगवान चले हैं, पूरी प्रजा त्राही ही त्राही कर रही है, प्रभु मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पूरी प्रजा पीछे पीछे भगवान के लगी, लेकिन भगवान ने मोह नहीं किया। पूरी प्रजा यही कहती है जहां मेरा राम रहेगा अयोध्या वहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब तक भगवान जहां पर हैं ये अयोध्या तभी तक है। आज भगवान ने किसी की तरफ देखा भी नहीं, तीनों लोगों ने तपस्वी भेष बना लिया और जैसे ही चले हैं, हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। क्या कहा भगवान ने? अरे हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या धाम, हम सन्यासी हो गए। तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए। छूटा अयोध्या धाम, हम सन्यासी हो गए। पथ पनघटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां ये पनघटिए मंदिर, बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक ये सब अपना था, अब लगता है बेगाना। क्यों? बदला जग ने भेष, हम सन्यासी हो गए। बदला जग ने भेष, हम सन्यासी हो गए। छूटा अयोध्या धाम, हम बनवासी हो गए।
किस्मत के मारों को भूली न जाना, भूली न जाना। पूरी प्रजा अयोध्या के पीछे पीछे लगी है, मेरे राम मुझे छोड़कर मत जाओ, प्रभु मेरे मुझे छोड़कर मत जाओ। हम किसके सहारे जिएंगे, किसके साथ में खेलेंगे। इतना स्नेह देने वाले मेरे राम आज मुझे छोड़कर जा रहे हो। ये पंछी हम किस्मत के मारों को भूले न जाना, भूले न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की दे जाना, क्या ले जाना संदेश, ले जाना संदेश हम वनवासी हो गए, ले जाना संदेश हम वनवासी हो गए। छूटा अयोध्या धाम वनवासी हो गए। अयोध्या धाम आज भगवान ने किसी की तरफ मुड़कर नहीं देखा, भगवान ने मोह नहीं। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय हो। भगवान उस अयोध्या की नगरी पे चले हैं, सुमंत्र के रथ पर भगवान ने बैठ लिया। इधर भगवान इधर जाते हैं चित्रकूट की तरफ। इधर पूरी प्रजा वापस आई है, तो प्रजा की क्या हालत है। जिय बिनु देहा आज भगवान गए हैं ना, तो लगता है कि अयोध्या पे सर्वस्व चला गया हो। मात्र गए 3 लोग हैं, लेकिन ऐसा लगता है उस अयोध्या के वासियों को कि आज हमारे प्राण ही चले गए हो। क्योंकि बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं उन वासियों की क्या हालत है। अरे जिया बिनु देहा नदी बिनु बारी, जिया बिनु देहा
बिनु देह नदी बिन वारी तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। आज जितनी भी प्रजा है वापस जब अयोध्या में आई है, जिन प्रजा की औकात नहीं है महारानी के सम्मुख खड़े होकर बराबर बात करने की, आज वो प्रजा मैया कैकेयी को ताने मारे। ये रानी हो ही नहीं सकती हैं, ये तो अपना मौका ढूंढती रही। ये महारानी कैकेयी नहीं है, अपना मौका ढूंढा और जैसे ही मौका मिला तो महाराज दशरथ को डस लिया। लोग ऐसा बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैया का तो सिर्फ नाम हो गया है राम जी को वनवास मांगने का, और हमने दोपहर कालीन बेला में बताया था हित हम सबका छुपा था, क्योंकि भगवान ने कसम खाई उपवंश की मर्यादा लगी थी। लेकिन मेन मुद्दा कैकेयी मैया का हो गया। बहुत प्रेम करते हैं महाराज दशरथ। जिस दिन से कैकेयी के साथ में विवाह हुआ, अन्य रानियों के पास महाराज दशरथ नहीं गए। इतना स्नेह करते थे, और स्नेह एक तरफ से कभी हो ही नहीं सकता है। महारानी भी स्नेह करती है, लेकिन राम की मर्यादा रखने के लिए उसने अपने हृदय को वज्र के समान कर लिया। क्यों? क्योंकि यदि मैं राम के लिए वनवास नहीं मांगती हूं तो राम की मर्यादा चली जाएगी। राम ने भी कसम खाई है ना, निश्चरहीन करहूं मैं भुज उठाए कीन। भगवान ने कसम खाई मैं पृथ्वी से निशाचरों का विनाश कर दूंगा। आज महाराज दशरथ बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं, उनको भी वो शब्द बोलने में शर्म आ रही है जो महाराज दशरथ ने उस महारानी कैकेयी से कहा है। पैर पकड़ लिए और कहा कैकेयी, आज तूने मेरा सर्वस्व छीन लिया। तूने मेरे राम के साथ में इस अयोध्या से यदि हमें निकाल दिया होता तो हमसे बर्दाश्त हो जाता, मैं चाहे जहां रह ले रहे, लेकिन मेरे प्राण मांग लिए हैं। महाराज दशरथ रोने लगे और कहा कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तूने लूट लिया दशरथ की खजाने को। तू तरफ जाएगी रानी, तू तरफ जाएगी रानी, मांग अपनी खजाने को। और भाल तरफेगा बिंदिया को, आंख तरफेगी कजरे को, हाथ तरफेंगे कंगन को, बाल तरफेंगे कजरे को,
सबसे मिलने मिलाने को। आज महाराज दशरथ उस कैकेयी के पास में रोते रहे। महाराज दशरथ रोते रोते ही वहां पे उठकर कौशल्या के पास में जाते हैं। ये कथा आगे आएगी। इधर भगवान कहां पहुंचे? भगवान महाराज सुमंत्र के रथ पर बैठकर भगवान ने सर्वप्रथम गंगा की रेती में पहुंचे, जहां पे और आगे रथ का जाना असंभव था। गंगा की रेती में भगवान बालू में उतर लिए और भगवान ने महाराज सुमंत्र से कहा, सुमंत्र अब आप वापस जाओ, यहां से मैं इस गंगा को पार करके और 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके मैं वापस आऊंगा। सुमंत्र एक बात का ख्याल रखना, थोड़ा हमारे पिता का ध्यान रखना और उस प्रजा का भी ध्यान रखना। प्रजा और राजा में पिता और पुत्र जैसा प्रेम होता है। वो पुत्र के समान हमारी प्रजा, उसका ध्यान रखना। महाराज सुमंत्र मन में सोच रहे, यदि मैं अयोध्या वापस गया ना तो अयोध्या की जो प्रजा है ना, हमें उठना बैठना हराम कर देंगे। क्योंकि सबसे बड़ा तो पापी मैं हूं, जो अपने राम को अयोध्या पे लेकर आया और हमारे राजकुमार का आदेश है, मैं तो नौकरी करता हूं, मैं मना भी कैसे कर सकता हूं? सब बात सुन रहे हैं लेकिन किसी भी बात का उत्तर देने के महाराज सुमंत्र मुंह से नहीं निकल रहा है कि किसी भी बात का हम उत्तर दे सके, क्योंकि राजकुमार है। इधर सुमंत्र ने हर एक बात को माना और जैसे ही रथ पीछे को घुमाया है, अब बाबा गोस्वामी दास जी एक दोहे में उन जानवरों के बारे में लिखते हैं। लोग कह देते कैसे वो माता पिता थे जिसने छोटे छोटे बालकों के लिए वनवास मांग लिया। अरे वनवास थोड़ी ना मांगा है मैया ने तो अपने वंश की मर्यादा को बनाए रखा है। सिर्फ मर्यादा की कथा है। जब जानवरों को प्रेम है तो क्या उन माता पिता को प्रेम नहीं होगा? प्रजा भी बहुत प्रेम करती, जानवर प्रेम करते राम को, और प्रेम जब ही करते हैं, लोग कहते हैं ना, जब आप अपने पुत्र को प्रेम करोगे, खूब प्यार करोगे, खूब खिलाओगे पूरे दिन, तो पड़ोसी भी उसे गोद में उठा लेगा। और जब तुम ही उसको दुत्कार दोगे, रोज मारोगे, तो पड़ोसी कैसे खिलाएगा? वो भी भगा देगा, कहेगा चलो जाओ अपने घर जाओ, तुरंत भगाएगा अपने यहाँ से। तो राम इतना प्रेम करते हैं माता पिता, लेकिन मर्यादा के लिए। जैसे ही महाराज सुमंत्र ने राम की बात को रथ मुड़ाया है, तो बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं मानस में, रथ के ओ है राम तन हेरी हेरी नाही, देख निषाद विषाद वफ धुन ही फीफ पछता। जैसे ही महाराज सुमंत्र ने चामुक उठाया और रथ मुड़ाया, अब जो जानवर पढ़ा होगा, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तनगुण ज्ञान निधाना। भलाई बुराई जानवर भी जानते हैं, उनको भी मालूम है कि राम हमें कितना प्रेम करते हैं। आज जैसे ही रथ मुड़ाया, उन लगे हुए घोड़ों ने, जानवरों ने देखा कि राम तो बैठे नहीं है रथ पर, ये खाली अयोध्या की तरफ मुड़ गया।
रत हा क्यों है राम तन, भगवान को देखकर हेर हेर हिनाई, बार बार ऊपर को पैर वो घोड़े उठा देते हैं। और जब ये हालत जानवरों की, राम जी के फाद में निषाद लोग गए हैं जंगल में रहने वाले, उन लोगों ने प्रेम जानवरों के प्रति देखा कि ये जानवर इतना राम को प्रेम करते हैं, तो निषाद लोग अपना फर पटकने लगे। देख निषाद विषाद बफ, धुनहि फीफ पछता, मन नहीं हो रहा है। जब ये हालत जानवरों की है तो उन प्रभु श्री परमात्मा के जो माता पिता हैं, संसार के माता पिता, उनके भी जो माता पिता हैं महाराज दशरथ, मैया कौशल्या, कितना प्रेम करते हैं। आज राम ने देखा ये जानवर ऐसे नहीं जाएंगे, तो बाबा गोस्वामी दास जी मानस में लिखते हैं कि बरबस राम, बरबस माने जबरदस्ती, वहां पे धक्का मार के राम जी ने उस रथ को निकाला है कि बरबस राम सुमंत्र पठाए, असुर पर तीरे आप तब आए। बरबस राम, बरबस माने जबरदस्ती, सुमंत्र पठाए, भगवान ने धक्का मार के वहां पे महाराज सुमंत्र को निकाला है। और भगवान कहां पहुंचे? फुर फर तीर आप तब आए। फुरफर माने माँ गंगा के पावन स्थान पर भगवान श्री राम जी पहुंचे हैं। और गंगा के पावन स्थान पर भगवान का एक अनन्य भक्त जो भगवान की मनोहारी मूर्ति अपने हृदय में बिठाए बैठा है। कब भगवान आएंगे, कब हमें दर्शन देंगे, कब ये हमारा जीवन धन्य होगा। वो महाराज केवट हैं या अग्रिम चरित्र, वो पुनः आप लोग कल दोपहर कालीन बेला में श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग हमारे साथ में बोले भगवान का नाम। अरे हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। पल तुम्हारी याद आती रहे रघुवर, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे रघुवर, आती रहे। फूल और फूल और कलियों
प्यास लगी है। रानी तेरे गुण को, काशी तेरे गुण को गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव। तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तुम्हारी याद आती रहे रघुवर, आती रहे। बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो, ममता रानी मैया की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। मंच फादर समर्पित है गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। श्री राधे, श्री सीताराम। हेलो।